नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह से दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था। पर बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी, जिन्हें ना तो लोकतंत्र की समझ है ना ही संसद की गरिमा रखना उनको आता है, आज पहले ही दिन राहुल गांधी ने जमकर विरोध किया। संविधान की कॉपी लेकर संसद परिसर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने विरोध जताया। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री और अमित शाह संविधान पर जो हमला कर रहे हैं हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान को हाथ में लिया। हमारा संदेश यह है कि कोई भी ताकत भारत के संविधान को नहीं छू सकती। तो सत्र की शुरुआत और राहुल गांधी का संविधान की रक्षा का नाटक, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये इन दिनों राहुल गांधी बार बार संविधान की दुहाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो संविधान की दुहाई दे सकते हैं, वो गीता की दुहाई नहीं दे सकते। देखिए, संसद में सांसद शपथ लेते हैं और साथ में प्रतिज्ञान लेते हैं। ये दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं कि शपथ लेंगे, यानी कि धर्म की शपथ ली जाती है, ईश्वर की शपथ ली जाती है। दूसरी तरफ प्रतिज्ञान होता है, जिसमें प्रतिज्ञा ली जाती है कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। अब शपथ ग्रहण समारोह में कई सांसद ऐसे हैं इस बार भी जिन्होंने शपथ नहीं लिया, प्रतिज्ञान लिया। शपथ लेने का मतलब है कि ईश्वर की बात करनी होगी, और राहुल गांधी ये तो नहीं कह सकते कि हम ईश्वर की बात करते हुए गॉड की बात करेंगे। राहुल गांधी ये भी नहीं दिखा सकते कि भाई हिंदू ईश्वर में हमें भरोसा नहीं है, हमें तो भरोसा है क्रिश्चियन गॉड में। इनको जो सिंपैथाइजर हैं ये मुस्लिमों के और अंदर से विश्वास करते हैं क्रिश्चियनिटी में, वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले लोगों के साथ रहे, और कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं जो होती है इस बात के लिए होती है कि जब मौका मिले हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें। ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने जो बातें कही है 25 जून, ये 24 जून का जो समय निर्धारित किया गया था उसके पीछे भी यही रीजन था। ये कांग्रेस वाले की बुद्धि पिछड़ी हुई है, ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो पीएम मोदी और उनका सलाहकार मंडल हर एक कदम बढ़ाता है उसके पीछे आगे एक अलग तरीके की रणनीति होती है। राहुल गांधी चुनाव के समय से एक संविधान की प्रति लेकर चल रहे थे और बार बार कह रहे थे हम संविधान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव के बाद राहुल गांधी अभी भी संविधान की वो कॉपी लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह दोनों संविधान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इनके कहने का मकसद क्या है, ये साफ तौर पर कहें। अगर ये बात कहनी है कि संविधान के ऊपर अटैक कैसे कर रहे हैं, तो ये खुलकर इनको कहना चाहिए कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया, जिसके कारण पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन है, वो संविधान के ऊपर हमला था। ये राहुल गांधी को खुलकर करना चाहिए कि पीएम मोदी और अमित शाह ने क्या किया, संविधान में एक बड़ा संशोधन किया, और वो संशोधन था जम्मू कश्मीर से उसका पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, वहां पर यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। सालों से जो लद्दाख के लोग मांग कर रहे थे कि इन जिहादियों के कब्जे से हमें मुक्त कराओ, या जब तक ये लोग सत्ता पर बैठे रहेगा, काबिज रहेगा जम्मू कश्मीर में। अब तक 1947 के बाद से देखिए कितने हिंदू मुख्यमंत्री बने हैं, हमेशा मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा। और
पहले कांग्रेस के मुसलमान मुख्यमंत्री बनते रहे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्लिम ही मुख्यमंत्री बनते रहे, एक और नई पार्टी बनी पीडीपी, उसके भी मुस्लिम ही मुख्यमंत्री बनते रहे। वहां पर कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और जब मुसलमान मुख्यमंत्री रहेगा तो जम्मू कश्मीर जो पहले की स्थिति इसकी थी, उसमें जम्मू कश्मीर की घाटी और लद्दाख, ये बाइफर्केशन है जम्मू का। और इसलिए जम्मू कश्मीर में आज भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू तक सीमित है। घाटी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक लड़ने की हिम्मत नहीं करती है। इस बार भी लोकसभा चुनाव हुए, जम्मू की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, बड़े बहुमत से दोनों सीटों पर जीत हुई। लेकिन जहां तक घाटी की 3 सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाई। यहां के लोगों को, नेताओं को लगा कि वहां पर चुनाव लड़ने से कोई फायदा है नहीं, एक भी मुसलमान वोट देगा नहीं, और थोड़े बहुत वोट मिल गए। और नोटा के जो वोटर हैं, नोटा को वोट देने वाले लोगों से भी कम वोट मिले तो ये बेइज्जती की बात है। पहले ही इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अछूत बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुसलमानों को अछूत नहीं बना रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो वो दर्जा खत्म किया गया, राहुल गांधी की बेचैनी उससे है। तो साफ तौर पर कहें कि आपने जम्मू कश्मीर के साथ छेड़छाड़ करके संविधान का मजाक उड़ाया है, संविधान से छेड़छाड़ की है। पहला आरोप तो यही है इन लोगों का। दूसरी बात, जो संविधान में कुछ संशोधन किए गए, और संविधान में संशोधन के साथ साथ कुछ नए कानून, नए प्रावधान बनाए गए। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर ही एक नया ऑर्डिनेंस आया, और उसमें यह कहा गया है कि जो भी सिंपैथाइजर होगा, जो सपोर्टर होगा टेररिस्टों का, उसकी सजा जो होगी उम्र कैद या मौत की सजा। ये बड़ा कड़ा प्रावधान है, जिससे कि वहां के जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग ही कह रहे हैं कि इसके बिना तो संभव ही नहीं है यहां टेररिज्म के ऊपर किसी तरीके से समाधान की कोशिश करना। इसलिए यह विदेशी एजेंट की बात कही गई है कि जो लोग अगर सपोर्ट करते हैं किसी टेररिस्ट का, तो उसको विदेशी एजेंट माना जाएगा, और उसके लिए एंटी फॉरेन एजेंट पॉलिसी आ रही है। तो ये कानून जो बनाए गए, क्या संविधान के खिलाफ है? अगर ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, जिसके कारण करप्शन करने वाले सोचने पर मजबूर होते हैं, करप्शन किया नहीं, कि उसके बाद आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा, जमानत भी नहीं मिलेगी, क्या यह संविधान के खिलाफ है? अगर जितने संविधान संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अभी तक किए गए, उसमें से एक भी ऐसा हो जो राष्ट्रहित के खिलाफ हो, तब आप कहो कि संविधान खराब कर रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर राष्ट्रहित का विरोध करता हो तो, लेकिन कांग्रेस की सरकारों को देखिए, राजीव गांधी ने भी संविधान का संशोधन किया था। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के समय संविधान का संशोधन किया गया। ये जो 5 साल की डेमोक्रेसी, 5 साल में चुनाव होने की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने तो इसे 6 साल कर दिया था। ये जो इंदिरा गांधी की सरकार आपातकाल लाई थी, जो 25 जून की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कही कि ये 25 जून ये काला दिवस है, लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। ये भारतीय जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रियाएं चल रही है, उस पर एक काला धब्बा लगाया कौन? इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975, 50 साल हो गए, ये कल 50 साल हो जाएगा ये आपातकाल का, और इसलिए 24 जून को संसद सत्र की शुरुआत की गई थी। ये 22 जून को भी हो सकती कल थी। राहुल गांधी अपना मुंह कहां छुपाएंगे? कल नहीं, आज की ये बात है। राहुल गांधी को देखिए, ये संविधान की कॉपी लेकर चल रहे थे, संसद से बेइज्जत होकर भागना पड़ा। जब ये बड़ी बड़ी बातें तो संविधान की कॉपी दिखा रहे थे, जब लोगों ने पूछा कि पीएम मोदी ने तो 25 जून की बात की है, आपातकाल की बात की है, पत्रकारों ने जब ये सवाल किए, राहुल गांधी के कार का शीशा बंद हो गया। फिर उसके बाद ड्राइवर को इशारा किया, जल्दी भागो, नहीं तो अब बम बरसने वाला है। इन्हें तो हिट एंड रन की आदत है, अपनी बात कह दिए, निकल लिए। इनको तो सवाल अगर कोई पूछ दे तो उसको ये भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार बता देते हैं। और जब ये 25 जून की बात होने लगी तो इनके खलबली मचने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बेशर्म नेता, जो इस उम्र में नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थितियों में
राहुल गांधी तो बच के निकल जाता है, मुंह छुपा के निकल जाता है, बेइज्जती तो होती ही है ऐसे मौके पर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता, राहुल गांधी है जो इतने समय से बार बार अपनी सरकार की तरफ यानी कि कांग्रेस की सरकारों की तरफ कम से कम इशारा करके अपने आप को क्रांतिकारी नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, हो सकता है कि आगे 2-4 साल के अंदर ये बोलने के लायक रहे या नहीं रहे। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, 82-83 साल के हो चुके हैं और वो बेशर्मी से कहते हैं कि 25 जून ये तो आपातकाल का दिवस है, 1975 में जो हुआ, अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा हुआ है। किस तरह का अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? अगर आपातकाल अभी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है तो ये राहुल गांधी घूम घूम कर दिन भर पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया? और संसद से बेइज्जत होकर जब वो बाहर निकाले तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया है, वो जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि एनडीए के पहले 15 दिन, पहला भीषण ट्रेन दुर्घटना, दूसरा कश्मीर में आतंकवादी हमले, तीसरा ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, चौथा नीट घोटाला, पांचवा नीट पीजी निरस्त, छठा यूजीसी नेट का पेपर लीक, सातवां दूध दाल गैस टोल और महंगे, आठवां आग से धधकते जंगल, नौवां जल संकट, 10वां हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएंगे और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को हर इन मुद्दों का जवाब देना होगा और बिना जवाब दिए उन्हें बच के निकलने नहीं देंगे। अगर कौन सा ऐसा मुद्दा इसमें है जिसमें पीएम मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं? एक एक मुद्दे की बात करते हैं। जितने मुद्दे इसमें उठाया गया है, जल संकट पर पीएम मोदी आकर जवाब दें या पीएम मोदी के मंत्री की बात करें। जल संकट कहां हुआ है? राहुल गांधी को ये सवाल तो अरविंद केजरीवाल से करना चाहिए कि दिल्ली में जल संकट कैसे पैदा हुआ है। दिल्ली में तुम आज जो बार बार कहते हो पानी कम दिया जा रहा है हरियाणा से, ये कभी भी इन लोगों ने देखा कि बुराड़ी का रिजर्वायर का क्या हाल है? पूरा गाद भरा हुआ है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि कैसे उसमें जो गहराई थी वो कम होती गई और जिसको टेंडर दिया था गाद निकालने का वो ऊपर झापड़ करके निकल लिया और इन लोगों ने वहां भी घोटाला कर लिया। पानी स्टोर करने के लिए दिल्ली में आप व्यवस्था करोगे नहीं और गर्मी के समय में कहोगे कि पानी और छोड़ा जाना चाहिए। जब गर्मी का समय है तो हर राज्य की अपनी आवश्यकताएं बढ़ जाती है, वो अपने अपने लेवल पर काम करना शुरू करता है। जल संकट की बात अगर राहुल गांधी के दिमाग में आता है तो वो कावेरी विवाद के ऊपर बातचीत करे, जिसके लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक मारधाड़ करने लगता है, आपस में लड़ाई करते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं दोनों के मुख्यमंत्री। जहां पर एक जगह इनकी सरकार है, दूसरी जगह इन्हीं के समर्थक एमके स्टालिन की सरकार है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का विवाद ये निपटा के रख लें। दोनों जगह इन्हीं के इंडी अलायंस की सरकारें हैं। जहां तक नीट पेपर लीक का मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें, इससे पहले जवाब तो मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ही तो जवाब दे रहे हैं ये कि 25-30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये एक एक लोगों को बिल से निकाला जा रहा है जो पेपर लीक गैंग का मुखिया है, चाहे लूटन मुखिया हो या फिर नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे, ये निकेत आनंद नीतीश कुमार ये वो नाम है जो कि गिरफ्तार किया गया है। ये सारे लोगों को पकड़कर बिल से बाहर निकाला जा रहा है। जवाब इसके अलावा और क्या होता है? जवाब इनके आधार पर मुंह से बोल के होता है या फिर एक्शन लेकर होता है? जितने अभी इन लोगों ने मुद्दे उठाए उसमें जवाब काम करके दिया जा रहा है, जवाब बोल के नहीं दिया जा रहा। इनकी सरकारों के समय से पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है और हम जवाब पाकिस्तान को कैसे दे रहे हैं कि भाई हम इसका बदला लेंगे। कब लेंगे पता नहीं। मोदी ने
वो काम करके दिखाया। जवाब देने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, काम करो और काम से जवाब दो। बड़ी हिंदुस्तान बात की यह है कि परंपरा यही दूसरों है। से जवाब मांग रहे हैं और खुद तो जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है, निर्मला सीतारमण पूछ रही है कि राहुल गांधी इस पे चुप क्यों हैं? बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो इंडिया अलायंस के पार्टनर का राज्य है और वहां पर लोग सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी को सवाल नहीं उठाना है। अगर यही उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो दोनों भाई बहन हैं जो वहां पर धरना देने के लिए पहुंच गए होते। जैसे ये कई मामले उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिसके लिए प्रियंका वाड्रा गई, महिलाओं के शोषण का मामला, अगर किसी का रेप हो जाता है उस मामले में। लेकिन वही बिहार में गठबंधन की सरकार के समय हुआ, कोई लेना देना नहीं। झारखंड में हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं। राजस्थान में इनकी सरकार थी, दलितों पर इतने अन्याय होते रहे, कोई लेना देना नहीं है। ये दो मुहा सांप की तरह है। इसलिए राहुल गांधी को जवाब आज संसद के अंदर मिला। पीएम मोदी ने जो संसद में जाने से पहले बातें कही है, राहुल गांधी क्या इनके पूरे परिवार को ऐसे मिर्ची लगी कि ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद, शपथ लेने के बाद, शपथ भी नहीं कर सकते, ये प्रतिज्ञान लेने वाले लोग हैं। शपथ तो ईश्वर की ली जाती है, इसलिए डरने वाले लोग हैं। और प्रतिज्ञान लेने के बाद ये बाहर निकलकर बेइज्जत होकर भागे हैं। पत्रकार पीछे दौड़ते रहे, ये जवाब नहीं दे पाए कि आप आपातकाल का दिवस जो मनाया जाएगा कल, उसमें कांग्रेसी क्या करेगा। कांग्रेसी क्या इस दिन को याद करके राहुल गांधी माफी मांगेंगे? कांग्रेस माफी मांगेगी? ये मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगेंगे कि नहीं वो हुआ था, वो गलत हुआ था, इंदिरा गांधी ने गलती कर दी थी, आज हम उसका विरोध करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे तो मान सकते हैं थोड़ा बहुत कि इन लोगों को पछतावा हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज से संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा और संसद सत्र के आज पहले ही दिन से विपक्ष का विरोध भी शुरू हो गया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संविधान की कॉपी लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। साथ ही वायनाड की लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला करने के बाद राहुल गांधी ने वहां के लोगों को एक भावुक पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्हें दुख है कि वो वायनाड सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन एक ही तसल्ली है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उस सीट से लड़ने जा रही है। भाई राहुल को यकीन है कि अगर वायनाड के लोगों ने उन्हें मौका दिया तो वो अच्छा काम करेगी। अब देखना होगा आने वाले दिनों में संसद में राहुल गांधी किस भूमिका में नजर आते हैं और संसद में राहुल गांधी की किस तरह से घोर बेइज्जती होती है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।